अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से सब? यार एक डिस्कशन ये करना था और आज पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ। सिचुएशन देख के थोड़ा दिल धड़कता है और परेशानी दिमाग पे और दिल पे दोनों पे लगती है। हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि कराची हमारा शहर है और अब हम कराची से बाहर निकले हैं तो हम दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है और कराची कैसे चलता है। रिसेंटली हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ मैन होल से रिलेटेड, जिसमें एक बच्चा इब्राहिम, मेरे बेटे का नाम भी इब्राहिम, वो 3 साल का और मेरा बेटा 4 साल का, वो बच्चा चेज़अप के बाहर गुलशन में, और उस वक्त इत्तेफाकी तौर पे मैं भी गुलशन में था ब्लॉक 10 में, और वो चेज़अप भी ब्लॉक 10 के कोने पर मौजूद है। वो बच्चा गिर जाता है मैन होल में, सब कुछ हो जाता है, बच्चा मिल जाता है, उसकी डेड बॉडी, और वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन। मगर समझने की बात यह है कि कराची वालों में और दुनिया के बाकी लोगों में फ़र्क क्या है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम क्या है, और क्यों कोई आदमी इस सब के पीछे जेल में नहीं गया, और क्या दुनिया में भी ऐसा ही होता है। मैंने थोड़ी सी इस बारे में पढ़ा कि 1947 और उसके बाद कौन कौन से मुल्क बनाए गए। इसमें कई अफ्रीकन ममालिक भी शामिल थे, पाकिस्तान, इंडिया भी था, मलेशिया बना, साउथ कोरिया बना, नॉर्थ कोरिया बना, लीबिया एंड अ लॉट ऑफ देम, बांग्लादेश भी। मगर सोचने की बात यह है कि कुछ ममालिक तरक्की कर गए और कुछ ममालिक पीछे रह गए। इनमें से एक मुल्क हम भी हैं अनफॉर्चुनेटली, और उस मुल्क का भी आप ये सोचें कि पूरा मुल्क नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कराची है। ऐसा क्यों? फिर चलो कराची है, कोई बात नहीं, कराची में जो हुआ उसके बाद रिप्रकशंस क्या होते हैं? क्या किसी को इस जुर्म के अगेंस्ट जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? एनी हाउ, सिमिलरली हमारे एक करीबी दोस्त थे, साद अहमद, यूट्यूबर थे, टिकटॉकर थे, आपने सुना होगा। उनका कत्ल होता है सरीना मोबाइल मार्केट के बाहर, और फिर जो कातिल है गार्ड, वो कहता है कि मैंने कत्ल किया, सबके सामने। और आज तारीख हो गई है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर तक वो साहब जो हैं जेल में तो हैं, मगर केस आई थिंक फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी कुछ अर्से पहले उनके वालिदैन से बात हुई थी और केस अभी तक इट्स हैंगिंग अराउंड, इवन दो वो शख्स खुद कह रहा है कि मैं एक कातिल हूँ और मैंने ये कत्ल खुद किया और डेलिबरेटली किया। और एक तरफ तो कम से कम कर देना चाहिए। खैर, फिर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मरे गवर्नमेंट के इश्यूज़ की वजह से, किसी को करंट लगा, किसी को कुछ हुआ, ब्ला 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 ब्ला, सो मैनी डील्स। मगर बेचारे वो जेडीसी वाले जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, पैसे देते हैं, गवर्नमेंट जाती है तो उनको पैसे देती है। अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, ना गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेस होती हैं, और प्राइवेट इदारे, एनजीओज़ और लोग आपस में मिलजुल के कराची शहर को चला रहे हैं। कराची में मेयर भी होता है। क्या आपने कभी लाहौर या इस्लामाबाद के मेयर का नाम सुना? आपने यकीनन मुस्तफ़ा कमाल का नाम सुना, आपने उससे पहले जमात के काफ़ी मेयर्स का नाम सुना, मगर क्या कराची के किसी मेयर का नाम सुना? सॉरी, आई मीन पंजाब के किसी मेयर का नाम सुना? तो कराची के पास मेयर्स भी होते हैं, कराची के पास गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी हैं, कराची पैसे भी बना रहा है और सबको दे भी रहा है, और कराची में ही कुछ नहीं हो रहा। तो भाई सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे यहाँ अमेरिका में एक जगह मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस को हमने किसी तरह जो है ना डिनाई नहीं करना है, डिले नहीं करना है।
अब वो डिले होती रहेगी तो यही चीज़ें रोज़ आना आपको नज़र आती रहेंगी। दुनिया के ममालिक में ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गलती की वजह से बच्चा किसी मैन होल में, लेट्स से एक मलेशिया में अगर बच्चा मैन होल में गिर जाता है तो फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने कंस्ट्रक्शन करी होगी, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं उनको, जिन्होंने वो कंस्ट्रक्शन करवाई, और उसके अलावा वहाँ पे जो कम्युनिटी की जो काउंसिल होगी, उन सबको, मतलब यूसी कह लें हम अपनी नज़र में, उन सबको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और फौरी तौर पे डिसीजन लिया जाता है, डिले नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़, वहाँ पे ये नहीं होता कि सिर्फ नीचे वाली जो मछलियाँ हैं उनके ऊपर बातें हों। वहाँ पर ये होता है कि नीचे से लेके ऊपर तक हर शख्स जो जो उसके अंदर जिम्मेदार है उसके अगेंस्ट जुडिशल एक्शन लिया जाता है। अगर कंप्लेंट्स के बावजूद वहाँ एक्शन नहीं किया होता किसी ने, तो वो जेल में जाते हैं, एंड दे वट एवर द डिसीजन इज, बट समथिंग हैपन्स, रिप्रिकॉशंस होते हैं। और जैसे माँ बाप हमें डांटते हैं ना और कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो माँ बाप पनिशमेंट देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पनिशमेंट गलत काम पे नहीं मिल रही है। दुनिया में लोग जो हैं अगर स्पीडिंग करते हैं या लोग कोई कानून तोड़ते हैं रोड के ऊपर, तो उनको टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ उस टिकट को बोलते हैं ई चालान नहीं बोलते हैं, चालान दिया जाता है। तो और वो चालान, समझ ये नहीं आता कि वो चालान बाकी कामों को छोड़ के सिर्फ जो हमसे मैनेज हो पा रहे हैं सिर्फ वही क्यों हैं। और सिर्फ मतलब कराची में इन चीज़ों को ई चालान की नज़र से आजकल देखा तो जा रहा है, मगर सवाल ये है कि अगर चालान करने वाली इंस्टीट्यूशन ने गलत चीज़ पे मेरा चालान किया है, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास सीट बेल्ट है, मेरे बराबर में जो बैठा है वो भी सीट बेल्ट पहना हुआ है, और मेरा बच्चा आगे बैठ जाता है मेरे बराबर वाले की गोद में, तो उसका चालान नहीं है, और नहीं है, मेरा नहीं हुआ, मैंने देखा इस चीज़ को। तो मेरा सवाल ये है कि वो चीज़ें जो उनके अगेंस्ट सलूशंस हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, कि भाई कार सीट रखनी पड़ेगी, आपको कार सीट लगाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े डाले वाले लोग होते हैं उनको भी रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आम आवाम कहाँ है इस सब में, और कब तक हमें ये चीज़ें भुगतनी हैं। आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट कि पंजाब में तो बहुत अच्छे हालात हैं, मगर जहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, कराची में, बलूचिस्तान में, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, वो लोग थोड़ी हिम्मत करें और मतलब एटलीस्ट इस चीज़ को माने कि पनिशमेंट देना ज़रूरी है, और ख़ुद को भी बदलें। बात यह है कि जब हमारे अपने ऊपर पड़ती है तो फिर हम कहते हैं कि यार पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए और FIR नहीं कटनी चाहिए, ब्ला 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 व्हाट नॉट, मगर पनिशमेंट मिलने का सिलसिला होना चाहिए। कोर्ट्स को चाहिए कि आप दुनिया की किसी भी केस स्टडी को उठा के अपने पोशीदा निज़ाम को सही कर लें, इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा तो मुल्क भी सही हो जाएगा। तो भाई इब्राहिम वाले बच्चे के बाद मैन होल्स एक छोटा सा मसला है, इट्स नथिंग बिग, और गवर्नमेंट इजीली इसको हैंडल कर सकती है। और आई डोंट थिंक ये NGOs का और लोगों का पर्सनली काम है या कंप्लेंट सेंटर्स की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ UC के जो लोग होते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जो एक थर्ड पार्टी भी हायर करी जा सकती है जो पूरे शहर का सर्वे करके आपको प्रोवाइड कर दे कि वेयर इज़ द बेसिक इशू, उनको थोड़े पैसे दे के। आवाम को कंप्लेन नंबर पे कंप्लेन करना, कोई कंप्लेन करने से रह गया तो लेट्स सी। थैंक यू। उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारे यहाँ पनिशमेंट का निज़ाम आएगा, पनिशमेंट वो जो जायज़ हो, ताकि आदमी अपने हक़ के लिए लड़ भी सके। यहाँ पे अगर देखें जो वेस्टर्न ममालिक होते हैं ना, वहाँ पे अगर चालान आता है ना तो चालान के ऊपर लिखा होता है कि क्या आप चालान को पैसे देना चाहेंगे या आप डिस्प्यूट करना चाहेंगे। तो डिस्प्यूट करने का ऑप्शन होता है, बंदा इजीली कोर्ट जाके अपनी बात रख सकता है,
और बहुत सारे पैसे नहीं लगते उसके लिए, उसको सालों नहीं लग जाते कि वो केस चलता रहे। तो क्या ये पॉसिबल है कि छोटी छोटी चीज़ें किसी तरह रिजॉल्व हो सकें? तो खैर आवाम तो क्या ही करेगी, बस कोशिश करें कि अपने बच्चों को लिटरेट बनाएं, और शायद आने वाले वक्तों में जब वो कोर्ट के अंदर हों और वो लॉ को देख रहे हों तो शायद वो इस बोसीदा निज़ाम को बेहतर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।